अभी हमारा 15 दिन हो गए, हम 12 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पे है। इसलिए हम आए हैं कि जहाँ जो महाबोधि महाविहार है बोध गया में, वो हिंदू के कब्जे में है और हिंदू के कब्जे होने की वजह से भारत के ताज पे हम बैठने वाला एक रिटायर फौजी हूँ मैं। सब ड्यूटी पिछले के मिलता है, पढ़ाई के नाम पर सरकारी है। उन्होंने पहली बार महाबोधि को क्लेम किए कि ये बौद्धों का है। आप कितने दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? इस पे कोई कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है? थोड़ा हमको विस्तार से बताइएगा। ये आज 13वां आंदोलन का दिन है और प्रमुख मांग ये है कि महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 को पूर्णतः निरस्त कर दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। अब ऐसी मांग क्यों है? कोई एक्ट बना हो और अब तक चल रहा है, अब इसको निरस्त करने की डिमांड क्यों चल रही है? तो ये एक्ट हमारी दृष्टिकोण से काला कानून है। ब्रिटिशों के कानून को ये लोग ऐसे ही कहते थे और लोगों का जन समर्थन मिलता था। तो ये एक्ट बुद्धिस्ट लोगों ने नहीं बनाया है। पहली बात, ये हेरिटेज बुद्धिस्टों का है, मगर ये बुद्धिस्ट लोगों ने ये एक्ट नहीं बनाया, ये विधर्मी लोगों ने एक्ट बनाया, ये ब्राह्मण्स लोगों ने एक्ट बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। और यहाँ के भूमिहार थे उस समय के श्री कृष्ण सिंह। 1949 पे एक्ट बना। इस एक्ट में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसका जो मेंबर रहेगा वो यहाँ का शैववादी महंत रहेगा और वो वांशिक रूप से रहेगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के खानदान से लोग आएंगे। तो जो शैववादी शंकराचार्य को आदर्श मानने वाले लोग, जिन्होंने देश भर में बौद्धों का कत्लेआम किया है और उसका लिखित दस्तावेज शांकर दिग्विजय नामक एक ग्रंथ है, कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के द्वारा बौद्धों का सर तोड़ा गया, हत्या नरसंहार किया गया, उन लोगों का यहाँ पर कब्जा करने का क्या मतलब है? जो बुद्धिज़्म के कट्टर विरोधी है, उनका यहाँ कब्जा होना उस एक्ट में लिखा हुआ है। दूसरा, क्लॉज नंबर 11 में लिखा हुआ है कि समिति का काम रहेगा मंदिर का रख रखाव करना, समिति का काम रहेगा आगंतुकों का स्वागत करना, समिति का काम रहेगा पिंड समुचित रूप से पिंडदान करवाना। तो पिंडदान करवाने की जगह है कि ये पहले ये तो तय करें। ये बुद्धिस्ट हेरिटेज है और ये बौद्धों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए महत्वपूर्ण धरोहर है। कहीं ना कहीं डर बन रहा है कि संविधान को भी इसी तरह से ख़त्म करने की साजिश हो रही है। संविधान के तहत तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो संविधान के तहत हमारी बात को नहीं मानेंगे तो लोग उग्र हो सकते हैं। ब्राह्मण लोगों ने, आरएसएस का एक आदमी था हरलेकर, 5-6 महीने पहले यहाँ आया, गवर्नर इंद्रेश कुमार, जिसके ऊपर आरोप है जगह जगह बम ब्लास्ट के, वो आरएसएस का वर्कर है, उसको लेकर यहाँ आकर उसने स्पीच किया बिहार राज्य के गवर्नर ने कि ये शिव मंदिर है। यानी जो प्रचार वो गुपचुप तरीके से कर रहे थे, अब गवर्नर वो बोल रहा है, आरएसएस के आदमी के साथ बोल रहा है, यहाँ का सभापति बोला कि ये शिव मंदिर है। तो ये केवल बिहार का अपमान नहीं किया जा रहा है। अशोक और बुद्ध ही वास्तविक भारत की पहचान है और अशोक और बुद्ध को मिटाया जाना ये भारत के गौरव और सम्मान का अपमान है। रही संविधान का अपमान करने की, उन्होंने संविधान को ताक पर रख के ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी बड़ी बड़ी वैन यहाँ आ रही है, वॉइस हो रहा है, नॉइज़ हो रहा है। यहाँ वैन देख रहे हैं आप, यहाँ कभी वैन खड़ी नहीं होती है। इस आंदोलन की खबर दुनिया वालों को पता न चले। जो अलग अलग बौद्ध राष्ट्रों के मॉनेस्ट्री के जो लोग आते हैं उनको छुपाने के लिए कि ये ड्रामा किया जा रहा है। अभी तक आप लोग पे आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे कौन कौन पहुँचे? यहाँ पर आरजेडी के सतीश दास जी ने समर्थन दिया, वो आज हमारे बीच में मौजूद है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी ने समर्थन दिया है, उनका संभावना है 1-2 दिन में पहुँच जाए। मगर ये आंदोलन बहुजन समाज का आंदोलन है और फुले शाहू अम्बेडकर की मूवमेंट को मानने वाले लोगों का आंदोलन है। यहाँ के मीडिया को बीटीएमसी ने पैसे देकर उनका मुंह दबा दिया है। यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ का प्रिंट मीडिया यहाँ की खबरें नहीं ले रहा है, वो यहाँ भटक भी नहीं रहा है। यहाँ आप जैसे जो लोग हैं जिनको बहुजनवाद की भावना, विचारधारा, संविधान मान्य है, आप लोग इसको टेलीकास्ट कर रहे हैं, आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उसको समाज तक पहुँचा रहे हैं और धीरे 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 अब इसको देश में फैलने के लिए 12-13 दिन लगे। अब ये देश की मूवमेंट बन गई है।
मगर ये मूवमेंट अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट भी बन सकती है, क्योंकि लोग अपनी जान पर खेल कर यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ इनकी उपेक्षा की जा रही है। यहाँ कलेक्टर इस आंदोलन को कुचलने के लिए किसी लोगों को धमकी देने के लिए बीटीएमसी के लोगों ने भेजा कि आपको गोली से उड़ाया जाएगा, आपको रात को यहाँ सोना नहीं चाहिए। आप लोग के यहाँ धरना प्रदर्शन पे धमकी भी दिया जा रहा है। धमकी भी दिया जा रहा है। एक पंडे ने एक कार्यकर्ता को धमकी दिया कि आप यहाँ सोइए मत, आपको गोली से उड़ाया जाएगा। एक हमारे पदाधिकारी है मीडिया के, मंटू जी, उनके द्वारा जानकारी मिली कि एसओ के द्वारा वो वहाँ का पुलिस कर्मचारी वो लाउड स्पीकर पर बोल रहा था, वहाँ वो खड़ा था, वो कह रहा है कि उनको उठा दो, उनको जेल में डालो, उनको उनके ऊपर लाठीचार्ज करो। तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए दुश्मन धमकियाँ दे रहे हैं। शिवांश पलवर है। मैं लद्दाख के बहुत दूर दराज इलाका जो कि सेचन ग्लेशियर आपने सुना होगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा, भारत के ताज पे हम बैठने वाला एक रिटायर फौजी हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आज जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के ओर से जो यहाँ पे धरना ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है, उसमें हम 13 दिन, आज से 13 दिन हुआ, तो 13 दिन बराबर हम यहाँ पे आते रहा है। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पर कोई नुमाइंदे नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुआ, तो इसलिए बहुत दुख हो। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे जो बीटीएमसी का जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें पूरे का पूरा हमारा बुद्धिज़्म का वो होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट का वो रखा हुआ है। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है। ये बुद्ध का हमारा सतन है, तो इसमें हमारा बुद्ध का पूरा वो होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जब तक इसका फैसला नहीं होगा, हम लद्दाख से और भी आ रहा है। अरुण गायवन हूँ, मेरे साथ में मेरी मिसेस है अर्पिता गायवन, और हम अभी हमारा 15 दिन हो गए, हम 12 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पे है। तो वो इसलिए हम आए हैं कि जहाँ जो महाबोधि महाविहार है बौद्ध गया में, वो हिंदू के कब्जे में है, और हिंदू के कब्जे होने की वजह से उनका जो डेवलप नहीं है, वो कुछ नहीं है। इसलिए हम मुक्ति चाहते हैं, और मुक्ति के लिए हमने क्या है, जितने भी भंती जी लोग हैं, भंती जी को हम समर्थन कर रहे हैं। 12 तारीख से हम लगातार बैठे यहाँ पे सोते हैं हम।